एक पेड़ था जो काफी हरा भरा और फलों से लदा हुआ था। वो अपने आप में ही झूमता और खुश रहता था। समय बीतता गया। उस पेड़ के बगल वाले गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ यानी 3-4 साल का हुआ तो वो उस पेड़ के पास आने लगा। उसी की छांव में खेलता, पेड़ को गले लगाता और उस पेड़ पर जो भी फल गिरता वो उसे खा लेता था। ये काम वो लड़का रोज करने लगा। धीरे धीरे उस पेड़ को भी उस बच्चे से लगाव हो गया। थोड़ा समय और बीता। लड़का थोड़ा बड़ा हुआ यानी 8-9 साल का हुआ। अब वो पेड़ पर चढ़ने लगा, टहनियों पर झूलता, डालियों पर खेलता और पेड़ से भी खूब बातें किया करता था। न जाने कब उस पेड़ को उस बच्चे से प्रेम हो गई। जिस दिन वह बच्चा नहीं आता पेड़ उदास हो जाता था और अगले दिन जब बच्चा वापस आता तो पेड़ न आने का कारण पूछता। तुम जब भी नहीं आते हो तो मेरा मन नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें दिल से मानता हूँ, रोज आया करो। बच्चा कुछ दिन और आया और कहते हैं ना, वक्त का पहिया हर इंसान को बदल देता है। 14-15 साल की उम्र होने पर उस लड़के के नए नए दोस्त बनने लगे। अब उन्हीं के साथ खेलता और समय बिताता। पेड़ के पास कभी कभार आया करता था। फिर भी पेड़ को कोई इतराज नहीं था। वो उसे देखकर भी खुश हो जाया करता था। कभी कभी दिल नहीं मानता तो उससे पूछ लिया करता था, यार अब रोज क्यों नहीं आते हो? तुम्हें नहीं देखता हूँ तो मेरा मन उदास हो जाता है। लड़का गुस्से में बोलता, मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है? मेरे भी दोस्त हैं, पढ़ना लिखना है, जीवन में आगे बढ़ना है। सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मेरी जिंदगी थोड़ी न चल जाएगी। पेड़ इन बातों को सुनकर दुखी हो गया। दोस्तों जरा समझिएगा, कहानी के बीच में हूँ उसके अर्थ को भी समझाऊंगा और प्रेम की परिभाषा क्या है इस कहानी से जुड़ी हुई है। ये संदर्भ सिखाता है कि प्रेम जुड़ाव है, जुड़कर रहना सिखाता है। इतने भी बिजी मत बन जाओ कि अपने चाहने वाले के लिए भी आपके पास वक्त न बचे। कोई आपको दिल से चाहता है तो उसकी क्या इच्छा होनी चाहिए? यही ना कि वो मेरे साथ वक्त बिताए, बातें करे, मेरी भावनाओं को समझे, मुझे नजरअंदाज न करे। पूरी ना सही थोड़ा वक्त तो रोज निकाल लिया करो मेरे लिए। प्रेम सिर्फ आपके लवर्स के लिए नहीं है, प्रेम किसी से भी हो सकता है। नदी, तालाब, कोई जानवर, पेड़, पक्षी, पौधे, इंसान, माँ बाप, किसी से भी प्रेम हो सकता है। और जब प्रेम हो तो उस इंसान को वक्त देना भी लाजमी है। अब कहानी के अगले एक्सपेक्ट पर आते हैं। लड़का थोड़ा और बड़ा हुआ यानी 20-21 का हुआ। एक दिन वो पेड़ के पास से गुजर रहा था। पेड़ ने पूछा, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? पूरी तरीके से भूल गए हो यार। लड़के ने फिर गुस्से में कहा, तुम्हें याद करके क्या मिलेगा? मुझे पैसे की जरूरत है, उसी के ख्यालों में हमेशा खोया रहता हूँ। तेरे पास रहने से मेरा पेट भरेगा? पेड़ ने बड़े विनम्र स्वभाव में कहा, पैसे की जरूरत है? मुझसे कहना चाहिए ना। मेरे ऊपर बहुत से फल लगे हुए हैं, इसे तोड़कर ले जाओ और बाजार में बेच देना, बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। लड़का बहुत खुश हुआ और जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ गया और फल तोड़ने लगा और उस तोड़े हुए फल को ले जाकर बाजार में बेच आया। दोस्तों यहाँ प्रेम हमें देना सिखाता है, स्वार्थी होना नहीं। इतनी दूरी होने के बाद भी उस पेड़ के अंदर नफरत नहीं आई। उस स्थिति में भी उसे सामने वाले की खुशी दिख रही थी। संस्कृत में एक वाक्य है, तत्सुखे सुखम। उसकी खुशी में अगर हम खुश होने लगे, उसके दुख में हमें दर्द होने लगे, फिर समझ जाना कि आपके अंदर भी प्रेम का प्राकट्य हो रहा है। प्रेम की एक कली आपके अंदर भी खिल रही है। प्रेम केवल पाना नहीं होता कि उससे मुझे कुछ मिल जाए तभी मैं जुड़ा रहूंगा। प्रेम हमें देना सिखाता है। माँ बाप को कभी देखते हो? चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए, कोई भी दुख तुम्हारे ऊपर आ जाए, चाहे दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करने लगे, माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ होते हैं। आज के वक्त में प्रेम बस स्वार्थ तक सीमित हो गया है। जब तक वो मेरे लिए खास है तब तक मेरे पास है। जब तक उससे मेरी जरूरतें पूरी होती है तब तक वो मेरे लिए चाहत होता है। जरूरत खत्म, रिश्ता खत्म। यही हुआ उस लड़के के साथ। फल तोड़कर ले गया, बाजार में बेच दिया और उससे जो पैसे मिले वो अपनी जिंदगी में फिर बिजी हो गया, खर्चे करने लगा। समय बीतता गया, वो पैसा भी खत्म हो गया। फिर एक दिन वो उस पेड़ के पास गया। पेड़ ने उसे दुखी देखकर उसके दुख का कारण पूछा। लड़के ने बताया, मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर की जरूरत है, मैं क्या करूं? पेड़ ने कहा, बस इतनी सी बात? मेरा शाखा बहुत विशाल है, मेरी टहनियाँ बहुत बड़ी बड़ी है, इसमें से कुछ टहनियाँ काट कर ले जाओ और घर बना लो। लड़के ने वैसा ही किया, उसकी टहनियों को काट कर ले गया और अपना घर बना लिया। दोस्तों कहानी के इस संदर्भ से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रेम समर्पण है। चाहे मुझे किसी के लिए अपना सब कुछ ही क्यों ना खोना पड़े, मैं तैयार हूँ। चाहे मेरा प्रेमी जैसा भी हो, मुझे उसे हर मोड़ पर साथ देना है। वो भले भटक सकता है, मुझे नज़रअंदाज कर सकता है, एक चीज़ उसे मेरी तरफ खींच लाएगी, वो है उसकी ज़रूरत। और ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। जब जब ज़रूरत होगी तब तब वो मुझे याद करेगा। प्रेम एक ऐसा बंधन है जिसमें उसकी नादानियों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। समर्पण भी होनी चाहिए। आज के वक्त में समर्पण 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। पहला खुद को बनाने में या फिर दूसरा खुद को बर्बाद करने में। खुद को बनाने में कैसे समर्पित हो रहे हैं लोग, ये पहले समझिए।
जैसे एक इंसान किसी लक्ष्य को निर्धारित करता है, अगर वो लक्ष्य उसके अंदर से आ रही है तो उसे उस लक्ष्य से प्रेम हो जाता है। चाहे उसमें सफलता मिले या न मिले, वो खुद को उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित कर देता है। ये तो पहला हुआ जिसमें इंसान खुद को आबाद कर रहा है। दूसरा समर्पण, जो आज के वक्त पर 90% लोग कर रहे हैं, वो है खुद को बर्बाद करने का समर्पण। ये समर्पण कैसे काम करता है? ये सबसे पहले आपको भ्रमित करेगा, आपको उस दिशा में लेकर जाएगा जहां वास्तविकता से उस संदर्भ का कोई संबंध नहीं होगा। सिंपल वर्ड में समझो तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इस सुख में आज हम सबसे ज्यादा समर्पित होते जा रहे हैं। हंसी नहीं आ रही, स्मार्टफोन का एक कोना खोल लिया, हंसने लगे। प्लेजर नहीं मिल रहा, मैथुन क्रिया कर लिया, मास्टरबेशन कर लिया। पैसे चाहिए, चोरी कर ली। अच्छी नींद चाहिए, नींद की गोली चबा ली। फिट बॉडी चाहिए, फैट रिड्यूस करने वाली दवा खा ली। समर्पण भी आज का ऐसा हो गया है जो बर्बादी के शिखर की ओर हमें ले जा रहा है। अभी तो बहुत फायदेमंद लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे दुनिया घूमोगे, तजुर्बे मिलेंगे, खुद समझ में आने लगेगा कि समर्पण हमें किस चीज में करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, किसके लिए समर्पित होना है। इस चीज को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हर इंसान की दुनिया अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की चाहते भिन्न होती है। अब आपको सोचना है कि आपके प्रेम का समर्पण किस दिशा में जाना चाहिए। पेड़ ने तो अपना समर्पण अपनी सारी चीज देकर किया, यानी सामने वाले की खुशी के लिए खुद को समर्पित कर दिया। कहानी में आगे बढ़ते हैं। लड़के ने घर बना लिया और फिर उस पेड़ को भूल गया, हंसी खुशी से जिंदगी जीने लगा। कहते हैं ना, वक्त हर किसी का एक जैसा नहीं होता। 35 की उम्र में उस लड़के की आर्थिक स्थिति फिर से बिगड़ने लगी और वो उस पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने पूछा, कैसे हो? बढ़िया, लड़के ने कहा। अब क्या परेशानी है? लड़के ने कहा, मुझे दूसरे देश में व्यापार करने जाना है, एक नाव चाहिए। ठीक है, मुझे काट कर ले जाओ और व्यापार में खुद को सफल बनाओ। लड़के ने पूरी जड़ समेत उस पेड़ को काट लिया और नाव बनाकर विदेश चला गया। पेड़ की जीवन ही समाप्त हो गई। ये संदर्भ हमें त्याग सिखाता है, किस तरह कोई प्रेम में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। यही प्रेम की परिभाषा है। अगर मुझे उससे कुछ चाहत हो और उसे भी मुझसे कुछ चाहिए, तो फिर ये प्रेम कहाँ? कोयल को पता होता है कि मेरे कुकू करने पर मेरे ठिकाने का पता कौवे को मालूम हो जाएगा, फिर भी वो कुकू करता है। क्यों? क्योंकि उसे प्रकृति की सुंदरता से प्रेम है। प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाने में उसे सहयोग करना है, चाहे खुद का वजूद रहे या न रहे। अपना कर्तव्य मुझे नहीं भूलना है, यही प्रेम है। एक स्त्री को पता होता है कि बच्चे को जन्म देने में कितनी पीड़ा होगी। मेरी सुंदरता पहले जैसी नहीं रहेगी, मेरा शरीर पहले जैसा आकर्षित नहीं रहेगा, फिर भी वो बच्चे को जन्म देती है। इसे त्याग कहते हैं और यही प्रेम है। प्रेम की अनेकों परिभाषाएं हैं, अनंत उदाहरण है त्याग की, लेकिन मैं एक लाइन में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, खुद को किसी के प्रति बिना चाहत के समर्पित कर देना और उस समर्पण से जो प्राप्त हो उसका त्याग करने में भी कोई संकोच ना होना, अपितु खुशी मिले, यही प्रेम है। प्रेम की यही परिभाषा है। उम्मीद है इस कहानी से, इस वीडियो से आप प्रेम की परिभाषा को समझ गए होंगे। इसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपकी ज़िंदगी को कोई नहीं समझ सकता। और मैं हमेशा कहता हूँ, खुश रहना सफल होने से ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम बांटते रहिए और प्रेम के साथ आगे बढ़ते रहिए। ज़िंदगी बहुत हसीन होने वाली है।